हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्लैक ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि क्यों इंडस्ट्री में डीसी मोटर को स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर ने लगभग रिप्लेस कर दिया है। अगर कुछ साल पहले तक की बात करें तो इंडस्ट्री में फ्रीक्वेंटली डीसी मोटर्स यूज होते थे, पर आज के टाइम में अगर आप इंडस्ट्री में वर्क करते हैं तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके इंडस्ट्री में कितनी डीसी मोटर्स लगी है। क्योंकि अगर आप सीमेंट सेक्टर्स की बात करें, पावर सेक्टर्स की बात करें, स्टील सेक्टर्स की बात करें तो लगभग सभी एलटी मोटर आपको स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर ही देखने को मिलेगी। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? इस तरीके के क्वेश्चन अगर इंटरव्यूज में पूछ लिए जाएं तो क्या प्रैक्टिकलिटी आपको डिस्क्राइब करनी है, ये सब कुछ आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला और सबसे बड़ा डिफरेंस कि क्यों डीसी मोटर रिप्लेस हो गई है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर से, वो है मेंटेनेंस एस्पेक्ट। देखिए, अगर हम डीसी मोटर की बात करें तो डीसी मोटर में ब्रश लगे रहते हैं और कम्यूटेटर असेंबली रहती है। अगर मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको टाइम टू टाइम ब्रश को, जो कार्बन ब्रश लगे रहते हैं, उसको रिप्लेस करना पड़ता है। आपको ध्यान रखना पड़ता है कि जो ब्रश की लेंथ है वो रिकमेंडेशन के हिसाब से ही रहे। आपको ब्रश का एक अलग से स्टॉक भी मेंटेन करके रखना पड़ता है, क्योंकि अगर ब्रश रिप्लेसमेंट करना पड़ा तो स्पेयर ब्रश आपके पास हर समय अवेलेबल होने चाहिए। जो कम्यूटेटर है उसका इंस्पेक्शन भी आपको करते रहना पड़ता है। ब्रश में स्पार्किंग हो रही है कि नहीं हो रही है, स्पार्किंग हो रही है तो उसके क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हम करें, ये सारी चीजें टेक केयर करनी पड़ती है अगर आप एक डीसी मोटर का मेंटेनेंस कर रहे हैं। पर इसी डीसी मोटर के जगह अगर मैं सेम किलोवाट की स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर लगा दूं तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में ना ही ब्रश लगे हैं, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में ना ही कम्यूटेटर का कोई कॉन्सेप्ट है। तो 3 फेज की जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है वो मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा सिंपलर है एज कंपेयर टू डीसी मोटर। क्योंकि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को एक बार आपने लगा दिया, अगर उस मोटर में मान लीजिए ग्रीसिंग पॉइंट है तो आपको सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है कि उस मोटर में टाइमली ग्रीसिंग होती रहे। जो हर 3 महीने में हम लोग ग्रीसिंग का एक शेड्यूल फॉलो करते हैं, हर 3 महीने में अगर आप उसकी ग्रीसिंग कर रहे हैं तो आपको और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी मोटर 5.5 किलोवाट, 7.5 किलोवाट, 11 किलोवाट की है जिसमें ग्रीसिंग पॉइंट भी नहीं होता, तो आपको उस चीज़ को देखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपनी मोटर लगा दीजिए, उसको चलने दीजिए, वो 3 महीने 4 महीने कंटिन्यूस दिन रात चलती रहेगी बिना किसी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट के। सिर्फ आपको ये देखते रहना है कि उसकी जो बेरिंग है, चाहे ड्राइव हैंड साइड की हो या नॉन ड्राइव हैंड साइड की हो, उसमें अगर साउंड आता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो आप उसका मेंटेनेंस शेड्यूल करके बेरिंग रिप्लेस कर सकते हैं, मोटर की ओवरऑलिंग प्लान कर सकते हैं। बट डे टू डे बेसिस पे कोई इंस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, डे टू डे बेसिस पे कोई स्पेयर मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्पेयर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, और किसी भी तरीके के ब्रश और कम्यूटेटर और स्पार्किंग का कोई एंगल नहीं है। दूसरा दोस्तों, एक रीज़न निकल के आता है सेफ्टी कंसर्न। देखिए, अगर हम ऑयल रिफाइनरीज की बात करें या केमिकल सेक्टर्स की बात करें तो वहाँ पर जो एनवायरनमेंट है वो आपको स्पार्किंग फ्री रखना होता है। यानी कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी या ऐसे कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए जिसके वजह से आपके जॉब एग्जीक्यूशन में स्पार्किंग हो सके। पर अगर आप डीसी मोटर का यूज़ करते हैं तो कार्बन ब्रश एक ऐसा सेक्शन है जहां पर स्पार्किंग होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए डे टू डे बेसिस पे हम लोग ये इंस्पेक्ट भी करते रहते हैं कि कहीं ब्रशेस में स्पार्किंग तो नहीं हो रही। पर इस चीज़ को पूरी तरीके से आप एलिमिनेट कर देते हैं जब आप एक डीसी मोटर के जगह स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का यूज़ करते हैं। क्योंकि स्क्विरल केज मोटर में कोई कार्बन ब्रश या ऐसी कोई असेंबली है ही नहीं, तो वहाँ पर स्पार्किंग के चांसेस भी पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाते हैं। तीसरा दोस्तों रीज़न आता है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का रोबस्ट कंस्ट्रक्शन। अगर आपने 3 फेज इंडक्शन मोटर के साथ काम किया है तो आपको ये चीज़ पता होगा कि एक मोटर को अगर 10 साल 12 साल भी हो जाते हैं तो भी उस मोटर में कंस्ट्रक्शन वाइज कोई भी डैमेज नहीं होता। 3 फेज इंडक्शन मोटर इतनी रग्ड और रोबस्ट तरीके से बनाई जाती है कि आप उसे किसी भी एडवर्स एनवायरनमेंट कंडीशन पर यूज़ कर लीजिए, कितनी भी डस्टी एनवायरनमेंट कंडीशन पर यूज़ कर लीजिए, पर कंस्ट्रक्शन वाइज आपको कोई भी प्रॉब्लम कभी भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों एक पॉइंट आता है कॉस्ट का, जो एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट छोड़ जाता है। देखिए, एक होती है आपकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट की, अगर आप एक नई डीसी मोटर खरीद रहे हैं या नई स्क्विरल केज मोटर खरीद रहे हैं तो उसकी बाइंग प्राइस क्या है। एक होता है आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट, कि ऑपरेशनल बेसिस पे, डे टू डे बेसिस पे आपको जो मेंटेनेंस करना पड़ रहा है, जो रिसोर्सेज यूज करने पड़ रहे हैं, उसके वजह से कॉस्ट पे क्या इंपैक्ट आ रहा है। तो इसको भी अगर हम कंपेयर करें तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में ऑपरेशनल
ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ही कम होती है, बिकॉज उसके ऑपरेशन में जो इलेक्ट्रिसिटी का यूजेस होगा, जो पावर कंजम्पशन होगा, उसके अलावा मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू में कोई बहुत ज़्यादा खर्चे है ही नहीं। डीसी मोटर में आपको ब्रश मेंटेन करना है, डीसी मोटर में आपको कम्यूटेटर का इंस्पेक्शन करना है, सारी चीज़ें टेक केयर करनी है, लेकिन स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में ये सारी चीज़ एलिमिनेट हो जाती है। इसलिए स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का जो ऑपरेशनल कॉस्ट है एक मोटर को रन करने का, वो डीसी मोटर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम होता है। यहाँ दोस्तों आपके माइंड में ये सवाल आ सकता है कि अगर स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर इतनी ही इफेक्टिव है तो कुछ साल पहले तक हम लोग इंडस्ट्रीज में डीसी मोटर का यूज़ क्यों करते थे। तो देखिए, डीसी मोटर का एक सबसे बड़ा एडवांटेज था स्मूथ स्पीड कंट्रोल। अगर आपकी एप्लीकेशन स्पीड वेरिएशन की रिक्वायरमेंट रखती है तो डीसी मोटर के थ्रू स्पीड रेगुलेशन आप बहुत ही एफिशिएंटली कर लेते थे। पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एसी मोटर में जब वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स आई, जब वीएफडीज को इंट्रोड्यूस किया गया, तो स्पीड रेगुलेशन का काम उतनी ही इफेक्टिवली वीएफडीज भी कर लेते हैं। तो अगर स्टार्टिंग मेथड आप वीएफडी चूज कर लेते हैं क्योंकि स्पीड वेरिएशन की आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी एप्लीकेशन की ये डिमांड है, तो वीएफडी के थ्रू आप स्पीड रेगुलेशन कर लेंगे और आपकी जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है ये मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू में आपको इतना एफिशिएंट ऑपरेशन करके देगी कि डीसी मोटर की रिक्वायरमेंट ही आपको महसूस नहीं होगी। और यही रीजन है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या जो ऑपरेशनल टीम है, ये डीसी मोटर के जगह स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को प्रेफरेंस देते हैं। तो दोस्तों, आपकी इंडस्ट्री में भी क्या डीसी मोटर बहुत कम होकर स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है? तो मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल शेयर करिएगा। इसी तरीके के वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे मिलता हूं अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।